नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आज पहली शिफ्ट का पेपर भी हो गया है। तो अपन को अब देखना है कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या लेवल है, क्या क्वेश्चन्स आए हैं, पिछली साल की अपेक्षा लेवल बढ़ा है या घटा है और अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं एमपी में, उनके कंपैरिज़न में क्या चीज़ें आई हैं अलग या कुछ नई। ठीक है? तो पहले मैं आपको टॉपिक वाइज़ चीज़ें बता रहा कि किसमें से कितने क्वेश्चन्स आए हैं, कैसा पेपर आया उस टाइप से। फिर मैं क्वेश्चन जो आए हैं वो भी थोड़े बताऊँगा और रात में जब दोनों शिफ्ट हो जाएँगी तो तकरीबन 7 बजे मैं मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में, वो आपको सॉल्व करवाऊँगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इसी टाइप के आने वाले हैं आगे, उनको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा और जीके, जीएस प्लस साइंस इसके लिए भी सेपरेट जो चीज़ें आई हैं अभी पेपर में और जो आगे एक्सपेक्टेड है, उन टॉपिक्स को मैं क्लियर करवाऊँगा, टॉपिक वाइज़ वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? तो अभी अपन थोड़ा देख लेते हैं एक्चुअल में पेपर कैसा आया है। तो पेपर में देखो वही सब्जेक्ट तो आपको पता है कि मैथ्स, रीज़निंग, जीके, जीएस और साइंस। तो इस बार ये अच्छी चीज़ है, जैसे आपका री-एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि चीज़ें मिक्स वैसे टाइप की आई थी कि कुछ पता ही नहीं है कितने नंबर का क्या आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा है। इसमें क्या है कि पेपर में अपन को इतना पता है कि जो पेपर एक्सपेक्टेड था, जैसे पहले आता था कि मैथ्स 30 नंबर की, रीज़निंग 35 नंबर की, जीके 20 नंबर की और साइंस 15 नंबर की। तो एप्रोक्सिमेटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट यही वेटेज रहा है जैसा पिछले साल रहा, मतलब पिछले एग्जाम में रहा था 2023 वाले में। बस थोड़ा लेवल अलग रहा है, थोड़ा-सा, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हुए हैं। क्योंकि पिछली बार की जो वेंडर था, कंपनी थी, वो कोई और थी। इस बार एप्टेक करवा रही है। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं, क्वेश्चन्स वही हैं। मेन ये था अपन को कि एक मार्किंग सिस्टम पता चल गया कि कितने का कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से अपन को क्लियर रहेंगी चीज़ें, कितना पढ़ना है। और एक कुछ चीज़ें हैं कि किसमें से कितने क्वेश्चन्स आए हैं, जैसे नंबर सिस्टम से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। अब सिर्फ नंबर सिस्टम अकेला नहीं रहता, उसमें एलसीएम, एचसीएफ, सिम्प्लिफिकेशन भी सर्च एंड इंडेक्स भी, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती। तो कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आए। सीआईएसआई भी आया, परसेंटेज भी आए, एवरेज, रेशियो, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक रहते हैं अर्थमेटिक के, सब में से कुछ न 2-2 3-3 एक-एक क्वेश्चन आए ही आए हैं। कोई भी को टॉपिक या कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है। ऐसा ही सेम एडवांस में हुआ है। एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन में से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। अब एडवांस में कुछ कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ आई है इस बार अभी एमपी पल्स में, आप लोगों ने पढ़ी तो होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रिज़्म और पिरामिड। प्रिज़्म और पिरामिड अलग से जो चीज़ें आई हैं, इसकी मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है? प्रिज़्म और पिरामिड को मैं सॉल्व करवा दूँगा अलग से, फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते, ऐसे ही क्वेश्चन आए डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड। ज्योमेट्री से तो आते ही है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल वगैरह है, चतुर्भुज है, वृत्त है, सर्कल, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन्स आए हैं। अब बारी आई है रीज़निंग की, मतलब मेरा कहना ये है कि सब चीज़ें पढ़ना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दें अपन, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अपन को सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, कोई भी चैप्टर अपन स्किप नहीं कर सकते। सेम रीज़निंग के साथ हुआ है, रीज़निंग में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आए हैं, चाहे वो क्लॉक हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे स्लॉग्स हो, यानी कथन वाले रहते, कथन निष्कर्ष कि कुछ एक भी है, सभी बिल्ली, कुत्ते, इस टाइप से क्वेश्चन, वो भी अच्छे 2-3 क्वेश्चन्स आए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स भी आए हैं, जो पिछली बार भी आए थे। स्टेटमेंट दी होती है, उसके बाद चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क कथन पूर्व धारणाएँ टाइप से। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स आए हैं, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज टाइप से क्वेश्चन्स आए हैं। यदि तो वाले जो आपको पता होगा एमपी पुलिस में क्वेश्चन्स आते ही आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आए 2 से 3। मतलब ऐसा है कि ऑलमोस्ट इसमें भी सारी चीज़ें, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, सीरीज़ हो या लेटर सीरीज़ हो, अ, डाइस हो, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें नहीं आई हैं। सब टॉपिक ऑलमोस्ट, मैंने पहले ही बोला था कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम थोड़ा अलग ही होता है, मतलब उसको चीज़ों को सही तरीके से जो लेवल होना चाहिए, उतना ही। ऐसा है ना ज़्यादा ईज़ी आया पेपर, ना ज़्यादा टफ आया, मॉडरेट पेपर आया है। अगर किसी ने थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की होगी, काफ़ी थोड़ा, तो वो आराम से 70-75 तक ला सकता है और अच्छे से पढ़ाई की हो तो 80 प्लस भी जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद जीके जीएस है, तो जीके जीएस में आपको पता है, आपको इस चीज़ का लग रहा होगा एमपी जीके में से क्वेश्चन, जैसे पिछले बार 2023 में जब स्टार्टिंग के पेपर हुए थे अगस्त में, तो उसमें एमपी जीके से कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इस बार स्टार्टिंग से एमपी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आज 4 से 5 या शायद 5 से 6 क्वेश्चन एमपी जीके के आए हैं। एमपी जीके में जैसे खजुराहो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, नदियों से क्वेश्चन्स आए हैं, इस टाइप से नेशनल पार्क से, तो ऐसे क्वेश्चन्स बने हैं। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन्स आए हैं, नृत्य वगैरह हैं जो, जैसे एक क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र के कुछ नृत्य का आया था, इस टाइप से क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से आए हैं, जैसे साम्राज्य वगैरह है, राजा है, इसके ऊपर।
पॉलिटी से भी आए, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन्स आए हैं। जैसे क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन्स आए, करंट अफेयर्स भी आए, 3 से 4 क्वेश्चन्स आए करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि बहुत पुराना पूछा, करंट अफेयर्स के मोस्टली क्वेश्चन 2025 के ही रहे हैं। तो अपन को ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना पढ़ना जो एसएससी करता है, 2 से 3 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछ लेती है। इसके बाद साइंस है, तो साइंस का वही है लेवल साइंस का अच्छा ही आया है, ऐसा नहीं कि मॉडरेट। साइंस का लेवल कह सकते हैं काफ़ी सही लेवल आया है। अगर जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी साइंस की, जिसके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे, उस पे ही बनेगा साइंस। जैसे बायोलॉजी है तो उससे मैं 5 से 6 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी से आए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से वही 3-3, 4-4 क्वेश्चन्स आए हैं। और एक पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए। एनवायरनमेंट में सब आ जाती चीज़ें, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, वो जो साइंस से रिलेटेड होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें आई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ज़्यादा ऐसा नहीं आया टफ, अगर किसी ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की होगी। मेन है कि जिसने सिलेबस कंप्लीट होगा उसका, सारी चीज़ें वो टच करके जाएगा, मतलब ऐसा गो थ्रू होके जाएगा सारी चीज़ों से, सारे चैप्टर से, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीज़निंग हो, चाहे जीके या साइंस, तो उसपे पेपर ज़रूर बनेगा। और अगर कोई मेन-मेन चीज़ें भी पढ़े, जैसे मैं अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ फिर से, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल चीज़ें आनी आ रही हैं और जो एक्सपेक्टेड है, मैं उनकी सारी टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ अब लाऊँगा। अब अलग से ऐसा नहीं है, अब जो पेपर में आ रहा है उसी टाइप से चीज़ें लाऊँगा, तो अगर आप उनको भी पढ़ेंगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। ठीक है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बता दी, किसमें से क्या क्वेश्चन्स आ रहे हैं, क्या टॉपिक आ रहे हैं। तो मैंने छोटी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव चला रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो उससे अपन को देखने से बढ़िया है कम टाइम में काफ़ी चीज़ें अपन को पता चल जाए, फिर अपनी जो तैयारी चल रही है वो अपनी आगे बढ़े। टाइम यहाँ-वहाँ वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप उस शाम का बाकी ध्यान रखना, आप लोग शाम को 7 से 8 बजे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। मैथ्स रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन्स आए हैं पहली शिफ्ट प्लस दूसरी शिफ्ट के, जीके जीएस प्लस साइंस की, तो 2 वीडियोज़ आएँगी जिसमें यही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएँगे जो पेपर में आए हैं और एक्सपेक्टेड जो आगे आने वाली शिफ्ट में जिनके आगे पेपर हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं शाम को अपन, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो मिलते हैं फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।